दिलीप ट्रॉफी का पहला राउंड शुरू हो चुका है और 5 से 8 सितंबर तक खेलने वाले पहले राउंड के बाद ही इंडियन टीम की अनाउंसमेंट होगी बांग्लादेश टूर के लिए। यानी दिलीप ट्रॉफी के परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करेंगे। और वहीं पर आपको मैं बता दूं कि मुशीर खान, ये नाम आप याद रखें क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड ये इंडियन टीम के फ्यूचर स्टार है। एटलीस्ट इनमें वो सारा कैलिबर है जो एक स्टार में चाहिए। रणजी ट्रॉफी के फाइनल में तो इन्होंने 100 बनाया ही, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी शानदार परफॉर्मेंस दी और अब दिलीप ट्रॉफी में बिल्कुल एडवर्स बैटिंग कंडीशंस में जहां फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा हेल्प थी, मुशीर खान ने एक ऐसी सेंचुरी बनाई है जो सेलेक्टर्स बिना नोटिस किए रह ही नहीं सकते। यह सेंचुरी इतनी मैच्योर्ड थी कंसिडरिंग द कंडीशंस एज वेल एज द सिचुएशन जिसमें कि इंडिया भी फंसी हुई थी, कि मैं कहता हूं कि ये इनिंग्स इन इटसेल्फ क्वालिफाइज हिम टू प्ले फॉर इंडिया, क्योंकि ये इनिंग्स ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी थी। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बैंगलोर, जो कि T20 आईपीएल में तो बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली होता है, लेकिन आज इस पे घास छोड़ी गई थी, प्लस ओवरकास्ट कंडीशंस, बिल्कुल बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस। और आकाशदीप, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आई सी ही एज अ रियल टैलेंट, जिसने एक ही टेस्ट मैच खेला लेकिन इंग्लैंड के टॉप 3 को अपने पेस से रैटल किया था और 3 विकेट लिए थे। अनफॉर्चुनेटली उनको और मौके नहीं दिए गए एंड आई रियली होप ही सिलेक्टेड। उन्होंने एक शानदार स्पेल फेंका जिसमें हर दूसरी बॉल पे वो बैट्समैन को बीट कर रहे थे। पेस 140 मिड 140 में थी, स्विंग थी, कंट्रोल था। 18 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए उन्होंने पूरे दिन में और 2 विकेट लिए। इससे आप समझ सकते हो कि कितनी शानदार उन्होंने बॉलिंग की है। और वो विकेट्स भी ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी, ये 2 विकेट्स उन्होंने बैक टू बैक डिलीवरीज पे लिए। उसके अलावा खलील अहमद, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, पिच में फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट था। और आवेश खान, वो भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे। तीनों इंटरनेशनल बॉलर्स और स्पिनर कुलदीप यादव, शिवम दुबे ने भी कुछ ओवर्स फेंके। यानी कि बॉलिंग लाइनअप सारे ऐसे थे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रखा है। और वहां पर मुशीर खान ने टीम को 94 फॉर 7, आप समझ सकते हो 94 फॉर 7 मतलब 120 130 ऑल आउट की सिचुएशन। चलो अगर आप अच्छा खेलो तो 150 तक जा सकते हो। वहां पर उन्होंने बैटिंग की टेल के साथ 100 बनाया, रिस्क फ्री बैटिंग। और उसके बाद टीम को 202 फॉर 7 तक ले गए। नवदीप सैनी ने उनका साथ दिया, लेकिन मुशीर खान आउटस्टैंडिंग, जहां जरूरत पड़ी वहां रिस्क भी लिए। यहाँ पर उनके 2 छक्के भी हैं, 10 बाउंड्रीज हैं। आपको यह भी याद दिला दूं कि ये सरफराज खान के छोटे भाई हैं, वही सरफराज खान जो अभी इसी साल इंग्लैंड टूर में इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, 3 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालांकि सरफराज खान ही इस टीम के कैप्टन थे, मगर वो भी आज चल नहीं पाए, 9 रन पे आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल ने भी एक अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस थी स्टार्टिंग में वो टिक के खेले। उन्होंने अपनी विकेट थ्रो नहीं की, क्योंकि हमने कई बार आईपीएल में देखा कि वो पहले दूसरे ओवर में ही अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं। मगर यहाँ उन्होंने 50 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, विकेट बचाई, लेकिन 30 रन बनाने के बाद एक फॉल शॉट खेल के वो आउट हो गए। जिससे वो सीखेंगे, वो काफी यंग है, मगर एटलीस्ट उन्होंने इतना टेम्परामेंट दिखाया विच वॉज गुड। उसके अलावा कोई भी बैट्समैन इतना टिक नहीं पाया। पंत 7 रन, उनका भी कमबैक कोई खास नहीं रहा। नीतीश रेड्डी 0, सरफराज 9, वॉशिंगटन सुंदर अनफॉर्चुनेट थे कि वो रन आउट हो गए। इट वाज लाइक अ स्ट्रेट ड्राइव, मुशीर खान का जो बॉलर का बूट लग गया। और फिर जब 94 फॉर 7 हो गया तो लगा कि शायद 130 ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन मुशीर खान ने वो इनिंग संभाल ली। आपको ये भी बता दूं कि मुशीर खान एक बहुत यूजफुल ऑफ स्पिनर भी हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक अगर उन्हें 5 टेस्ट मैच, मतलब 2 टेस्ट मैच वर्सेस बांग्लादेश और 3 वर्सेस न्यूजीलैंड होम में, ये 5 टेस्ट मैच खिला दिए जाएं, तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले उनको एटलीस्ट थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर हो सकता है। एंड आई कैन थिंक ही कैन बी रियली यूजफुल, क्योंकि वो एक बहुत ही मैच्योर और अब मैं कह सकता हूँ टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। ऑफ कोर्स नंबर 3 पे शुभमन गिल खेलते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि शुभमन गिल अभी कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनकी भी फॉर्म काफी इंडिफरेंट रही है। मगर मुशीर खान को अगर नंबर 5 पे भी खिलाया जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। एनीवेज 202 फॉर 7, आकाशदीप बाई फार बेस्ट बॉलर रहे, 2 विकेट लिए उन्होंने 18 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर, और मेरे ख्याल से आकाशदीप को टीम में आना चाहिए। खलील अहमद एज वेल एज आवेश खान ने भी तो अच्छी बॉलिंग की, उन लोगों ने भी 2-2 विकेट लिए। और ओवरऑल आई थिंक इंडिया ए टीम वुड बी रूइनिंग दी अपॉर्चुनिटी कि 94 फॉर 7 से इतना बड़ा स्कोर बनने दिया। हालांकि शुभमन गिल है उस टीम में और भी अच्छे बैट्समैन हैं, तो वो भी कोशिश करेंगे कि ये बनाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पिच बिल्कुल बॉलिंग फ्रेंडली है
और इस पिच के हिसाब से ये स्कोर कोई बुरा स्कोर नहीं है। ये तो बात हो गई इंडिया ए और इंडिया बी की मैच की। जो दूसरा मैच आंध्रा में हो रहा है अनंतपुर में, वो तो इससे भी ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी और वहां पर इंडिया डी की टीम सिर्फ 164 पे ऑल आउट हो गई, सिर्फ 164। वहां पे भी फास्ट बॉलर्स विजय कुमार वैसक जो आरसीबी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने 3 विकेट लिए। हिमांशु चौहान, अंशुल कंबोज, इन सब ने भी 2-2 विकेट लिया। इन टीम्स में कम इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले प्लेयर्स हैं और उस टीम के कैप्टन अक्षर पटेल ने फिर साबित किया कि क्यों इस वक्त वो इंडिया के बेस्ट ऑलराउंडर हैं। एक आउटस्टैंडिंग 86 रन्स की इनिंग्स आप इमेजिन करो, 164 में 86 रन्स अक्षर पटेल के हैं, जिसमें 6 छक्के और 6 चौके हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि एटलीस्ट रविंद्र जडेजा अपना पीक मेरे ख्याल से 2022 मिड 2022 तक वो अपने पीक पे थे, लेकिन उसके बाद से रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंसेस होम टेस्ट के लिए वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से अब अक्षर पटेल शुड बी प्लेइंग ऑल फॉर्मेट। और अगर किसी एक को खिलाना है जडेजा और अक्षर पटेल में, तो मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को ही खेलना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ 86 बनाए बल्कि 2 विकेट भी लिए अक्षर पटेल ने। 164 ऑल आउट होने के बाद इस 86 के अलावा किसी तरीके की कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। श्रेयस अय्यर जो कैप्टन है वो सिर्फ 9 रन बना के आउट हो गए। देवदत्त पट्टिकल ने 0 बनाया। श्रीकर भारत 13 रन। अब मुझे नहीं लगता श्रीकर भारत को वापस इंडियन टीम में कभी लेना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली भी वो सुपर फ्लॉप रहे थे। इस 164 के जवाब में इंडिया सी की टीम के भी 48 फॉर 4 हो गए थे, जब हर्षित राणा उन्होंने 2 विकेट लिए और अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए। अर्शदीप सिंह अगेन फेल रहे। मैंने ओडीआई सीरीज के समय भी कहा था कि अर्शदीप एक स्पेशलिस्ट टी20 बॉलर हैं और प्लीज अर्शदीप सिंह को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मत ले जाइए लेफ्ट आर्म बॉलर बनाकर। उनसे बेटर खलील अहमद को ले जाइए, क्योंकि अर्शदीप सिंह में कोई पेशेंस, कोई टेम्परामेंट, स्विंग पेस कुछ भी नहीं है उनमें जो कि उनको लॉन्गर फॉर्मेट में यूजफुल बनाए। साई सुदर्शन, ऋतुराज गायकवाड़, रजत पाटीदार सब फ्लॉप हो गए और उसके बाद टीम ने सरवाइव किया अभिषेक पोरेल की वजह से और 91 फॉर 4 पहुंच गए हैं 164 की जवाब में। तो ओवरऑल मैं कहूं, अगर सिर्फ इंडियन टीम के सिलेक्शन हायर पिक्चर के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से मुशीर खान स्टैंड्स वे अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स राइट नाउ। पूरे दिन के परफॉर्मेंस में टॉप परफॉर्मर वही रहे और मेरे ख्याल से अक्षर पटेल ऑफ कोर्स, बट ही इज अ गिवन सिलेक्शन, तो अक्षर पटेल की बात मैं नहीं करूंगा। अक्षर पटेल डेफिनेटली विल बी अ पार्ट ऑफ द टीम एंड उसके अलावा मुझे लगता है आकाशदीप ने काफी अच्छी बॉलिंग की। तो मेरे ख्याल से ये 2 टॉप परफॉर्मर हैं। अब देखते हैं कल इसमें क्या प्रोग्रेस होता है और क्या इंडियन टीम के सिलेक्शन के लिए कोई नया हीरो इमर्ज होके आता है। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।